गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारे डेली के अंदर आई है न्यू गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट 2025, जिसमें आपको पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सारी की सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ये सारी की सारी वैकेंसीज हमारी दिल्ली से आई है और बहुत ही अच्छे स्कूल से आई हैं। मैं आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो बता दूं कि ये वैकेंसीज जो हैं दे आर नॉट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, बल्कि ये जो वैकेंसीज हैं ये इतने अच्छे स्कूल से आई हैं जो आपका गवर्नमेंट जैसा ही स्कूल है। ठीक है, तो उनकी जो स्कूल का नाम है दैट इज़ दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल। इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हमारी दिल्ली में हैं और दिल्ली की 3 ब्रांचेस से इसकी वैकेंसीज आई हैं। तो इन द बिगनिंग अगर आप लोग जब ज्वाइन करेंगे स्कूल में तो आपको एज अ गेस्ट टीचर ही रखा जाएगा, बट लेटर ऑन अगर आप लोगों का वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आप लोगों को रेगुलर पोस्ट पे भी कर दिया जाता है। तो देख लेते हैं दिल्ली के कौन कौन से स्कूल से वैकेंसीज आई हैं इन डिटेल, किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है, एवरीथिंग। पहली वैकेंसी जो है ये आई है दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल वजीराबाद से। इट इज़ इन पीटीएस कैंपस वजीराबाद दिल्ली। इसमें जो आपकी वैकेंसीज आई है ना, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ एनटीटी पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब पीआरटी में अगर आप इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, कंप्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। देन देर इज़ अ वैकेंसी फॉर म्यूजिक, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी सोशल साइंस, स्पेशल एजुकेटर, ऑफिस असिस्टेंट, पार्ट टाइम टीचर, कोचेस फॉर डांस। ठीक है, सो ये आपकी कल की वैकेंसीज़ है। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी क्या क्या डिटेल्स हैं इस वैकेंसीज़ के बारे में। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया था दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल। इट इज़ ये आता है आपका दिल्ली अंडर द एजीज ऑफ दिल्ली पुलिस अकेडमी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वैकेंसीज़ के कॉलम में रीड एडवर्टाइजमेंट फॉर द वैकेंसी। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या डिटेल्स आई हैं वैकेंसीज़ के बारे में। सारी की सारी वैकेंसीज ही आ गई हैं ऑलरेडी डिटेल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सारी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट की वैकेंसीज हैं, गेस्ट टीचर वैकेंसीज हैं। तो एक बार अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं वैकेंसीज। दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल अंडर द एजीज ऑफ फाउंडेशन ऑफ फॉर एजुकेशन दिल्ली। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक पोजिशंस के लिए ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। तो पहली वैकेंसीज जो है सफदरजंग एनक्लेव ब्रांच से है। इसमें जो वैकेंसीज आई हैं इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी हिंदी, पीजीटी साइकोलॉजी कम काउंसलर, फिजिकल एजुकेशन। टीजीटी में दे हैव इंग्लिश वैकेंसी, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी आर्ट एंड क्राफ्ट, टीजीटी साइंस, बायोलॉजी और फिजिक्स बैकग्राउंड चाहिए। देन देयर इज़ अ वैकेंसी फॉर पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, लैब असिस्टेंट्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन, क्ले मॉडलिंग टीचर, स्टेट ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज। देन पार्ट टाइम कोचेस फॉर जिम्नास्टिक्स, स्केटिंग, बास्केटबॉल, चेस, टाइक्वांडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। ठीक है, नाउ देख लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी हमारी कौन सी ब्रांच से है। ये नेक्स्ट ब्रांच है आपकी एनपीएल किंग्सवे कैंप ब्रांच। इसमें वैकेंसी आई है फॉर पीजीटी कॉमर्स, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी साइंस, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी आर्ट, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी होम साइंस, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स। पीआरटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस, कंप्यूटर, देन आर्ट, स्पेशल एजुकेटर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, अकाउंट्स असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, नर्स, रिसेप्शनिस्ट, लैब असिस्टेंट फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, देन पार्ट टाइम के लिए वैकेंसीज जो हैं दे आर फॉर पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी सोशियोलॉजी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, पीजीटी फोकल म्यूजिक, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी साइकोलॉजी, डांस टीचर, बास्केटबॉल कोच, टाइक्वांडो, योगा कोच, स्केटिंग, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, वेस्टर्न एंड इंडियन म्यूजिक। देन वजीराबाद ब्रांच से जो है डीपीए ब्रांच में एनटीटीज वैकेंसी है पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स म्यूजिक, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी सोशल साइंस, स्पेशल एजुकेटर, ऑफिस असिस्टेंट, पार्ट टाइम कोचेस, टीचर्स फॉर डांस। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी एज पर डीओई नॉर्म्स है। ये कल की वैकेंसी है तो आप 10 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। 10 दिन मतलब आप लोग 7 मई तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल रिस्पेक्टिव आप स्कूल के ऑफिस में जाएंगे तो आपको वहाँ से फॉर्म मिल जाएगा ऑन ऑल वर्किंग डेज 10:30 से 1:30 के बीच में। 100 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप लोग नहीं वहाँ से लेना चाहते हैं आप लोग वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म को। एंड ध्यान रखेंगे फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आपको कॉल आ जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपका पूरा शॉर्ट लिस्टिंग होती है कैंडिडेट्स की। अगर आपकी प्रोफाइल स्कूल वालों को अच्छी लगेगी तभी आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, सो ये वैकेंसीज़ की डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ देखते हैं आप एप्लीकेशन कैसे करना है।
तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग, यहाँ पे क्लिक हेयर करते हैं, देख लेते हैं एक बार इनका एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल। ये फॉर्म ना आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप नहीं जाना चाहते हैं। बस ये होगा जब आप लोग फॉर्म सबमिट करेंगे ना तब आपसे 100 रुपीज़ की पेमेंट ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड, क्या पोस्ट है आपकी, कौन सी ब्रांच के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, सफदरजंग, वजीराबाद या किंग्सवे कैंप। योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नेम एंड ऑक्यूपेशन ऑफ फादर हस्बैंड, योर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जिस तरह से सबसे पहले 10th आएगा, 12th आएगा, ग्रेजुएशन आएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन आएगी, देन आपने अगर बीएड करा है या एनटीटी किया है, डाइट किया, वो उसकी डिटेल्स आएंगी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की। देन डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस, कौन कौन से स्कूल्स में काम किया है, क्या वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल्स थे या नहीं, क्या डेजिग्नेशन थी, आप पीजीटी थे, पीआरटी थे, क्या क्या ड्यूटीज़ करते थे, नेचर ऑफ ड्यूटी मतलब टीचिंग करते थे या कुछ एडमिन का काम था, और कब से कब तक किया है, या कोऑर्डिनेटर थे आप लोग, एचओडी थे, ये सब लिखना होता है इसमें। देन टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपका रिकॉग्नाइज स्कूल का, कितने साल कितने महीने काम किया है। सब्जेक्ट एंड क्लासेस, जिसमें आप सबसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाना बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं और कौन सी क्लासेस आप पढ़ा सकते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस आप लोग स्पीक, रीड और राइट कर सकते हैं फ्लुएंटली, कौन सा SUPWs में से आप लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऐसा कोई मतलब कोई आप बताइए कि आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग करी है या कोई सर्टिफिकेट्स जीते हैं SUPW में। देन व्हाट कौन सी एक्टिविटीज़ जो है आप इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कंपटीशन, एसेज, रेसिटेशन, डेक्लेमेशन, इलोक्यूशन, स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, कल्चरल प्रोग्राम, एनी अदर। आपका पार्टिसिपेशन कैसा है कमेटीज़ में, एसोसिएशंस में, क्लब एंड ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे आपने पहले जॉब की है। कोई और कोई इन्फॉर्मेशन आपकी एबिलिटी, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बारे में जो हमारे लिए यूज़ का हो स्कूल के लिए। देन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है तब आपको देन डिटेल्स ऑफ फॉरेन ट्रैवल, आपने अगर कहीं फॉरेन ट्रैवल किया है तो वो लिखना है आपको। सैलरी एंड अलाउंसेस, डेट एंड रीज़न फॉर, अगर आप लोग लास्ट जॉब छोड़ रहे हैं तो क्या रीज़न है, कब आपने छोड़ी थी या छोड़ने वाले हैं। सैलरी एंड अलाउंसेस, बेसिक सैलरी क्या थी आपकी, कोई अलाउंस आपको मिलते हो, टोटल इमोल्यूमेंट्स। देन इस सर्टिफिकेट, इस फॉर्म के साथ आप कौन से सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं, कितने लगा रहे हैं, वो लिखेंगे यहाँ पे। देन अगर सिलेक्शन आप लोगों का हो जाता है तो कितने टाइम में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे डेट डालेंगे, सिग्नेचर डालेंगे। तो ध्यान रखेंगे ओनली फ्यू कैंडिडेट्स हु विल बी स्क्रीन, शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी, कॉलिंग मतलब इसकी आपके फॉर्म की, ठीक है, तो उनको बुलाया जाएगा और बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं होता है फॉर्म का तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाएगा जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे। एंड अगर आपका एप्लीकेशन फॉर इंटरव्यू देने का मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया, अगर इंटरव्यू भी आपका अच्छा होगा तभी आप लोगों को स्कूल में जॉब दी जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों ब्रांचेस की बताई हैं जॉब। द स्कूल इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई करिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ आपका अच्छे स्कूल में जॉब लगे। स्कूल की डिटेल्स मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ। याद रखेंगे अगर आप लोग नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे नॉन टीचिंग वाला फॉर्म है, इधर आप लोग क्लिक करिएगा, ठीक है। तो इसकी ब्रांचेस जो है मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। दिल्ली पुलिस पब्लिक स्कूल की ब्रांचेस जो है कहाँ कहाँ पे आपको पता होना चाहिए। फिलहाल ये 3 ब्रांचेस से आपकी जो है वैकेंसीज आई हैं। सो आप लोग डेफिनेटली इसमें अप्लाई करिएगा इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।